क्या श्रावस्ती में यूकलिप्टस के पेड़ों की कटान के नाम पर करोड़ों रुपए के भुगतान पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है दर्शकों? क्या 2562 पेड़ थे या फिर 8800? आखिर सही आंकड़ा कौन सा है? 3,25,00,000 रुपए के भुगतान को लेकर आखिर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या जनता की संपत्ति का पूरा हिसाब जनता को मिलेगा? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर सवालों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे? दर्शकों, जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो आपने देखा पिछली जो खबरें हमने चलाई हैं, कई सवाल सामने हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएंगे या इसको ऐसे ही दबा के कागजों में मलाई खाकर सो जाएंगे? आज इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं बल्कि उन सवालों पर बात करेंगे जिनके जवाब श्रावस्ती की जनता जानना चाहती है और मांग रही है। आखिर सच क्या है? जवाब कौन देगा? क्या श्रावस्ती में नहर की पटरी पर लगे यूकलिप्टस के पेड़ों के कटान के नाम पर करोड़ों रुपए के भुगतान को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है? क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत एक दूसरे से मेल नहीं खाते? क्या वास्तव में 2562 पेड़ों की कटान हुई या फिर 8800 पेड़ों का रिकॉर्ड तैयार किया गया? आखिर 3,25,00,000 रुपए के भुगतान को लेकर इतनी गंभीर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्या जनता के सवालों का जवाब मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। दर्शकों, कुछ समय पहले विराट न्यूज 24 लाइव चैनल की टीम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए मौके पर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची थी। हमने जमीनी पड़ताल की, स्थानीय लोगों से बात की, उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों को प्रमुखता से आपके सामने रखा। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जिम्मेदार विभाग और प्रशासन इस मामले का संज्ञान ले, तथ्यों की जांच होगी और यदि कहीं कोई अनियमितता हुई तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक उन्हें किसी ठोस कार्रवाई या स्पष्ट जवाब की जानकारी नहीं मिली है। इसी वजह से आज हम एक बार फिर इस पूरे मामले का विश्लेषण कर रहे हैं। आखिर जनता के सवालों का जवाब कब मिलेगा? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या जिला प्रशासन पूरे रिकॉर्ड की जांच कर सच्चाई सामने लाएगा? क्या संबंधित विभाग पेड़ों की संख्या, कटान की प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करेगा? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो जनता के सामने स्पष्ट जानकारी रखी जानी चाहिए और यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही सवाल आज श्रावस्ती की जनता पूछ रही है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हमारी इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। दर्शकों, हमारी टीम मौके पर पहुंची, कटे हुए पेड़ों के अवशेष देखे, स्थानीय लोगों से बातचीत की और कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब अब तक किसी जिम्मेदार विभाग या कर्मचारी या अधिकारी ने नहीं दिया और से स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। ग्रामीणों का कहना है कि नहर की दोनों पटरियों पर बरसों पुराने यूकलिप्टस के हजारों पेड़ मौजूद थे। उनका आरोप है कि पेड़ों की कटान के बाद पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। लोगों का कहना है कि यह सरकारी रिकॉर्ड सही है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। कितने पेड़ थे, कितने काटे गए, किस प्रक्रिया से उनकी गणना हुई, किसे भुगतान किया गया और किस आधार पर 3,25,00,000 रुपए का भुगतान स्वीकृत हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। हमारी टीम ने मौके पर कई ग्रामीणों से बातचीत की। लोगों में नाराजगी साफ दिखाई। उनका कहना है कि यह सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो संबंधित विभाग को सामने आकर पूरे मामले की निष्पक्ष जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। जब सब कुछ पारदर्शी है तो जांच से डर किस बात का? आखिर रिकॉर्ड जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता है? इसलिए दर्शकों, नानपारा के अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के ऊपर सरयू नहर खंड के जो हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल
पूछा जा रहा है जिम्मेदारी का उनसे, क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करेंगे? क्या शासी अभियंता, शिक्षण अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाएगी जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? क्या प्रशासन पूरे मामले में रिकॉर्ड, नीलामी प्रक्रिया, पेड़ों की वास्तविकता, संख्या और भुगतान से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करेगा? यदि आरोप गलत है तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज किया जाए, और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह जनता का पैसा है। हमारी इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि जनता के उन सवालों को सामने रखना है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लोकतंत्र में जनता को ही यह जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग किस प्रकार हुआ, सरकारी धन कहाँ खर्च हुआ और क्या पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल इस मामले को लगातार उठाता रहेगा। हम संबंधित विभाग, जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह करते हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष समयबद्ध जांच कराई जाए। यह जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तो इससे सभी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यदि कहीं भी अनियमितता सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं 2262 पेड़ों को काटा गया है, लेकिन उम्मीद से ऊपर 8800 पेड़ लोग बता रहे हैं। भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा न हो। दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो जिस प्रकार से 2262 पेड़ 8800 पेड़ों का होना चाहिए? क्या सरकार को इस मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगनी चाहिए? क्या जिला प्रशासन को पेड़ों की वास्तविकता, संख्या, कटान की प्रक्रिया, भुगतान से जुड़े दस्तावेज और पूरे रिकॉर्ड का सार्वजनिक सत्यापन करना चाहिए? क्या यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों या संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आखिर जनता की संपत्ति और सरकारी धन का पूरा हिस्सा जनता को मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जनहित में लगी हो, यदि आपको लगता है कि इस मुद्दे कि ऐसे मुद्दे लगातार उठने चाहिए और सच सामने आना चाहिए, सच दबना नहीं चाहिए, तो कृपया हमारे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि यह मुद्दा जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार तक पहुंच सके। साथ ही हमने दर्शकों व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है यूट्यूब के, उस लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए ताकि श्रावस्ती और आसपास की हर बड़ी महत्वपूर्ण और ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। हमारा फेसबुक पेज भी है, जरूर फॉलो करें, जहां हम लगातार वीडियो, फोटो, लाइव अपडेट और महत्वपूर्ण खबरें साझा करते हैं। आपकी सहभागिता और आपका समर्थन ही हमें निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता करने का हौसला देता है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी को बिना जांच दोषी ठहराना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को जिम्मेदार मंच तक पहुंचाना है। हम आगे भी इस मामले से जुड़े हर नए तथ्य, हर आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच की हर प्रगति को आपके सामने पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ रखते रहेंगे। दोस्तों, मामले में निष्पक्षता पूर्वक जो जांच होनी चाहिए अधिकारियों ने अभी तक नहीं किया। पेड़ इतने सुहावन होते हैं, कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और एक पेड़ माँ के नाम लगाते लगाते लगभग 8800 पेड़ों का पूरी तरह से धन उगाही किया गया, काट कर बंदरमाट किया गया। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति को 3 करोड़ 25 लाख रुपए में बेच दिया गया। 2562 पेड़ का अनुमान दिया गया, लेकिन रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है दर्शकों 1 करोड़ 22 लाख कुछ तथ्य है। जो कागज हमारे पास उस दिन मौजूद थे हम आपको दिखा दिया। तो इन्हीं सब चीजों को दर्शकों हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा संबंधित अधिकारियों तक इसको शेयर करने का प्रयास करें, हमें सपोर्ट करें। और ये मामला ये मत सोचिए कि ये करोड़ों का खेल जो हुआ है ये आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। ये बंदरबाट ये बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी करते हैं और सीधा दबाव जनता के ऊपर पड़ता है, महंगाई की मार।
क्योंकि इसीलिए सरकार कहती है सरकारी चीजों में नुकसान होता है। और सरकारी चीजों में नुकसान होने का कारण क्या है? क्योंकि ये सरकारी अफसर चोरी करते हैं पूरी तरह से। और ये क्लियर है, मैं बार बार खुले मंच से कह रहा हूं, अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर इस पर निष्पक्ष जांच की जाए तो पूरी तरह से जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से संभावित आरोप के दायरे में ये सभी लोग नजर आएंगे दर्शकों। और जिस प्रकार से सरयू नहर नानपारा के अधिशासी अभियंता अधीक्षण अभियंता ने ये जो कुकृत्य किया है, जो पूरी तरह से रिपोर्ट कागजों में को फर्जी बनाकर शासन तक भेजा है, इनकी जांच जरूर होनी चाहिए। जितने भी लोग छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों पर गंभीर आरोप होने चाहिए। क्योंकि जहां पर लोग जानवर चराते थे, छांव में बैठते थे, आज वो पूरी तरह से सुनसान पड़ा है दर्शकों। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है दर्शकों कि आखिर वो 2562 पेड़ काटे गए, लेकिन वो 8,800 पेड़ थे। वहां के लोगों से हमने जमीनी स्तर पर बात किया, लोगों से जाकर मैंने मिला ग्राउंड पर, पीछे जो बैकग्राउंड पर चल रहे हैं ये पेड़ कितने गिर रहे हैं देखिए। वहां के स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप उठाए, लेकिन आखिर इनको संरक्षण कौन दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल इनके पीछे किसका संरक्षण है? एक कमेंट करके जरूर बताइए, इनको कौन बचा रहा है? इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा घोटाला हो गया, जनपद वासियों को मालूम नहीं चला, पूरी तरह से इन फाइलों को दबा दिया गया। और यही हाल होता है कि घोटालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो लकड़ी घोटाला हुआ है जनपद श्रावस्ती में, बहुत बड़ा मुद्दा है दर्शकों। 3 करोड़ 25 लाख रुपए का लकड़ी, समझ लीजिए अगर ये किसी व्यक्ति के ऊपर होता तो मुकदमा लिख दिया जाता। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है दर्शकों, आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं कि आखिर इसका संरक्षण किसको प्राप्त है इन लोगों को, इन अधिकारियों को। अधिशासी अभियंता नानपारा अधीक्षण अभियंता नानपारा के ऊपर ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहे हैं। और दर्शकों सपोर्ट करते रहें, इसका खुलासा जरूर किया जाएगा और इसकी जांच जरूर होगी। सरकार तक मांग करते रहेंगे जब तक इसका कोई ना कोई सही रूप से तथ्य सामने नहीं आ जाता। तो दर्शकों दीजिए इजाजत, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।